मैडम, ये पार्सल आया था आपका। हाँ, ये आने वाला था। थैंक यू, तुमने ले लिया। इसके पैसे कैश ऑन डिलीवरी पे था ये तो। हाँ मैडम, वो 200 रुपए हुए थे, मैंने दे दिए उसको। अच्छा, तुमने दे दिए? अरे अंदर आके ऑफिस में मांग लेते। कोई बात नहीं मैडम, देने तो थे ही ना, आप दे दोगे मुझे पता है। कोई नहीं, पकड़ना। 200 तो नहीं है, तुम ये 500 रखो, बाकी ये बाद में देख लेंगे। मैडम खुले तो नहीं है मेरे पास ना। अरे तो कोई बात नहीं ना, बाद में देख लेंगे। अभी मैं बाहर जा रही हूँ मीटिंग के लिए। चलो। चलिए ठीक है। क्लाइंट ने डीलिंग किस बात पे करी? मैडम, ये आपका ऑर्डर आया था। थैंक यू। कितने हो गए इसके? कुछ भी नहीं देना मैडम, वो 150 रुपए हुए थे। कल आपके 300 रुपए मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने 150 उसमें से कटवा दिए। अब अगली बार जब भी आपका कोई ऑर्डर आएगा, अगर कम पड़ेंगे तो ले लूंगा, और ज्यादा रहेंगे तो अपनी तरफ से दे दूंगा। मेरे कौन से पैसे बच रहे तुम्हारे पास? मैंने तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए ही नहीं। मैडम आप भूल रही हैं, कल वो एक गिफ्ट आया था ना आपका बड़ा सा, उसके 200 रुपए बन रहे थे, तो मैंने दिए थे। फिर आपने मुझे 500 का नोट दिया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि 300 रुपये बचे मेरे पास, खुले नहीं है, तो आपने मुझसे बोला कि 300 रुपये बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो याद करो आप। नहीं, कल तो मैंने ऑनलाइन डिलीवरी मंगाई थी, मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था। मैंने तुम्हें कोई कैश नहीं दिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। एक मिनट, ये लो। नहीं मैडम, आपको याद नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे तुम्हें याद है या मुझे याद है? मैं बोल रही हूँ ना, लो चुपचाप से। और मीटिंग में हूँ मैं, पकड़ो, जाओ। 500 ठीक है मैडम। कहाँ थे हम? क्या क्लाइंट से बात हुई? अच्छा, शेयर कर दो मुझे। जी मैडम, बुलाया आपने? हाँ, बुलाया था। ये पकड़ो। ये जो ग्रीन वाला पॉली बैग है ना, इसमें कपड़े सिलाई के लिए देने हैं, और जो ये वाइट वाला है, इसके नाप के सिलने हैं। टेलर को दे आना और बोल देना कि आज ही दे दे। ठीक है मैडम, मैं करवा के ले आता हूँ। हाँ, शेयर करो। मैडम, ये आपके सिलाई के कपड़े। अच्छा, कितने हो गए इसके? 500 रुपये हो गए मैडम। ये लो। मैडम, आप कुछ भूल नहीं रही क्या? मैं तो कुछ नहीं भूल रही। कपड़े तो पूरे, और 500 ही बोला था ना तुमने, दे दिए 500 मैंने। मैडम याद कीजिए, आपने शायद मुझे 2 थैले दिए थे, याद कीजिए आप। थैले? नहीं, मैंने तो एक ही थैला दिया था। क्या कंफ्यूजन हो रही है तुम्हें? नहीं मैडम, आपने मुझे 2 ही थैले दिए थे, और दूसरे थैले में कपड़े नहीं थे। ये आपके पैसे हैं, आप रख लीजिए इनको। अरे नहीं, ये मेरे पैसे नहीं है। मैडम, आजकल आप चीज़ें भूलने लग गई हैं क्या? परसों भी आप मुझे पैसे देकर भूल गई, आज आपने 2 थैले दिए, आप एक की बोल रही हैं। आप ध्यान से याद कीजिए, इतने सारे पैसे हैं, आपके ही हैं। अरे जब मैं बोल रही हूँ मैंने एक थैला दिया था, अब जब 2 थैले मैंने दिए ही नहीं तो पैसे कहाँ से निकलेंगे? अगर मेरे पैसे होंगे मैं बोल दूंगी ना मेरे नहीं है ये। मैडम ऐसे कैसे? आप खुद सोचिए ना, इतने सारे पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? मैं 15,000 रुपए की नौकरी करता हूँ, 50,000 से ज्यादा होंगे ये। इतनी बड़ी कंपनी रन कर रही हूँ मैं, मुझे याद नहीं होगा मैंने कितने थैले दिए और कितने नहीं? मैं बोल रही हूँ एक ही थैला दिया है, और मेरे पैसे नहीं है ये। अगर मेरे पैसे होते तो मैं मान जाती, और अगर मेरे नहीं और किसी और के नहीं है तो शायद तुम्हारी किस्मत के है। रखो तुम। मैडम आप ध्यान से याद करिए, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, आप ही के। अरे भगवान का आशीर्वाद समझ लो। और लोगों को अगर पैसे मिलते हैं ना, वो खुश होते हैं, और तुम देखो अलग ही टेंशन में हो रहे हो। कोई पाप वाप नहीं लगने वाला है तुम्हें। रखो ये पैसे, और अगर तुम्हें लगता है किसी और के ना, वो आके तुमसे मांग लेगा, तब दे देना। और अगर नहीं देगा तो ये तुम्हारे खुद के पैसे। पकड़ो और जाओ यहाँ से। जब भी मेरी मीटिंग हो रही होती है तुम्हारे सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे अच्छे से याद है कि आपने ना इस गार्ड को 2 बैग दिए थे। यस मैम, एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया था, आपने एक थैला नहीं 2 थैले दिए थे। आई गेस ये पैसे आप ही के हैं, गलती से आपने उसको दे दिया, आप वापसी ले लीजिए। और मुझे लग रहा है ना कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। मुझे पता है कि मैंने उसे 2 थैले ही दिए थे। इवन जो उन थैलों में पैसे थे वो भी मेरे ही थे। मैडम वो आपके पैसे थे तो आपने क्यों नहीं लिए उससे? उसकी मदद करने के लिए। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसको फोन पे बात करते हुए सुना। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि छोटी की शादी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि खुद को गिरवी रख दूंगा मैं।
अब अचानक से उनके 100 बाराती कहां से बढ़ गए? कहां से लाऊं मैं 50,000 रुपए? मां, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं, कोई कलेक्टर नहीं हूं कि वो लोग डिमांड करेंगे और मैं पूरी कर दूंगा। उनको बोलो कि 50 लोगों की बात हुई थी तो 50 ही आने चाहिए। 150 लोग कहां से होगा एकदम से? हलवाई कम से कम 50,000 मांगेगा, आपको पता है। मां, आप फोन काटो, मैं देखता हूं, पता नहीं। छोटी बहन, छोटी बहन, अगर नहीं करूंगा तो जिंदगी भर ताने पड़ेंगे उसको। तो ऊपर वाले तू ही कोई रास्ता दिखा, मेरी बहन का घर बच जाए बस। बहुत बुरा लगा मुझे कि मेरी कंपनी में मेरा एक एम्प्लॉय इतना स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी थोड़ी मदद कर दी। अरे तो मैडम, आप उसकी डायरेक्ट भी तो मदद कर सकते थे। हाँ, डायरेक्ट पैसे दे सकती थी, लेकिन आप लोग भी इतने सालों से जानते ही हो उसको। कभी उसने एक्स्ट्रा पैसे लिए? अरे दिवाली पे एक्स्ट्रा बोनस दे देती हूँ ना, उसको ही मना कर देता है कि सिर्फ शगुन के दे दीजिए। इतना ईमानदार है वो, इतना ईमानदारी से काम करता है, खुददार है। कैसे पैसे ले लेता मुझसे? मैंने कोशिश भी करी थी लेकिन नहीं ली उसने मदद। तो मुझे ये तरीका सही लगा, पहले मैंने उसे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, फिर डिनाई कर दिया कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए। बट इससे उसकी सिर्फ 200-300 की मदद हो रही थी, उससे क्या ही होता है इसका। अब कुछ बड़ी मदद करनी थी तो मुझे यही तरीका सही लगा। ठीक, लिफाफे में पैसा डाल दूंगी, और मुझे इतना भरोसा था कि वापस आके मुझे पैसे जरूर देगा, फिर मैं ऊपर जाऊंगी। अब उसको यही लगेगा कि उसके किस्मत के पैसे हैं। उसके घर में जितनी प्रॉब्लम चल रही है सब सॉल्व हो जाएगी। वाह मैडम वाह, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप छोटे बड़े सबका कितना सम्मान करती है। और मैडम, अगर आप जैसी बॉस हर ऑफिस में हो ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी एम्प्लॉय ना काम छोड़कर नहीं जाएगा यहाँ से। राइट मैम, एक्चुअली मुझे भी आप पे बहुत प्राउड हो रहा है कि आप हमारी बॉस हैं। एक मामूली सी एम्प्लॉय को आपने इतने सारे पैसे दे दिए। अगर आपकी जगह कोई और बॉस होता ना, वो तो साफ साफ मना ही कर देता या फिर चिड़चिड़ हो जाता कि पैसे क्यों ही मांग रहे हो। और एक तरफ आप हैं, आपने उसको बिना कहे बिना मांगे इतने सारे पैसे दे दिए। और आप जानते हैं उसके नेचर को कि अगर वो पैसे लेता तो वापसी दे देता। और आपका पैसे देने का तरीका, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं तो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही कि आप हमारी बॉस है। थैंक यू सो मच मैम, आपसे तो हमें सीखना चाहिए, आप कितने अच्छी हैं। अरे बस बस, आप लोग तो इमोशनल हो गए। अब मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है, प्रॉब्लम में हेल्प तो करूंगी ना मैं, मेरा फर्ज बनता है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, कोई महान काम नहीं करा। चलो छोड़िए ये सब, अब ये फाइल जाके क्लाइंट को दे दीजिए। ठीक है मैम, अच्छा हम जाते हैं। मैडम, हमें लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। ये तो इतने सारे पैसे आपके थैले में, और आपको याद भी नहीं है। आपकी सारी बातें सुन ली है मैंने। देखिए, मैं मानता हूं कि मेरी बहन की शादी है और मुझे पैसे की सच में बहुत जरूरत है, लेकिन एक भाई हूं मैडम, ऐसे दान में पैसे लेकर अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता मैं। भले ही उसकी शादी में 4 चीजें कम हो जाएंगी, लेकिन जो भी होगा ना मैडम, मेरी मेहनत का होगा। तो ये पैसे आप रख लीजिए। सनी, देखो मेरी बात सुनो। हाँ, मैंने झूठ बोल के तुम्हारी मदद करने की कोशिश करी, लेकिन तुम भी तो सोचो, और कैसे मदद करती। तुम अगर सामने से पैसे देती, तुम कभी लेते क्या? अरे मुझे पता है तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत खुददार हो, लेकिन तुम भी तो समझो, एक लौती बहन है तुम्हारी, और शादी जीवन में एक ही बार होती है। अगर वही अच्छे से नहीं करोगे तो कितनी उदास होगी तुम्हारी बहन। अरे पूरी जिंदगी अपने आप को कोसते रहोगे कि कैसा भाई हूं मैं, अपनी बहन की शादी तक नहीं करा पा रहा। और तुम पैसे लेके भाग थोड़ी रहे हो, इसी कंपनी में काम करोगे। और तुमने मेरी कंपनी के लिए कितना कुछ किया है, तुम्हारे भरोसे में पूरी कंपनी छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिल्कुल सेफ रखोगे मेरी कंपनी को, कोई नुकसान नहीं होने दोगे। अरे अपने कैबिन में बिठा देते हो, और कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो या कोई महंगा सामान हो यहाँ पे, क्योंकि तुम पे मुझे आंख बंद करके भरोसा है। पर तो उस भरोसे की भी तो कीमत होनी चाहिए। सिर्फ जो तुम काम करो उतनी सैलरी दूं क्या मैं? नहीं, ये तुम्हारे भरोसे की कीमत है, रखो। नहीं मैडम, अगर ये पैसे रख लूंगा तो ज्यादा दुख होगा। इकलौती बहन है मेरी, और भाई होने के नाते अगर मैं अपनी बहन की शादी भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ कमी मुझ में ही रही होगी ना। बचपन में ठीक से पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो आज अच्छी नौकरी होती, बहन की शादी अच्छे से कर पाता। तो
नहीं चाहिए मैडम ये पैसे, मेरी बहन है, जितना कर पाऊंगा उतने में खुश रहेगी, समझ जाएगी। और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया तो मंदिर में ही कर दूंगा उसकी शादी। वैसे भी जब कोई अच्छा लड़का उसके लिए है तो वो तो उसको मंदिर में भी अपना लेगा। नहीं चाहिए पैसे। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, उधार ले लो, ठीक है? धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी में से काटती रहूंगी और इतना कम काटूंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब तो ठीक है, अब तो किसी का एहसान नहीं आ रहा, अब तो तुम्हारी मेहनत की कमाई बस तुम्हें एडवांस में मिल गई है। सोचो, एक ही बार होगी तुम्हारी बहन की शादी, वो उदास होगी, उसके थोड़े सपने मर जाएंगे तो अच्छा लगेगा? एक ही बार की बात है, उधार समझ के रख, बाद में वापस दे देना। ठीक है मैडम, ये पैसे मैं रख लेता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें। पहली ये कि आप ये पैसे मुझसे ज़रूर वापस लेंगे, और दूसरी ये कि अगर आप इतना मेरे बारे में सोच रही हैं तो आप खुद आकर मेरी बहन को आशीर्वाद देंगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बहन की शादी में ज़रूर आएं। अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं आऊंगी तुम्हारी बहन की शादी में? पक्का आऊंगी तुम्हारी बहन की शादी में। और मैं क्या, कोशिश करूंगी पूरा ऑफिस ही आए। सब तुम पे इतना ट्रस्ट जो करते हैं, टेंशन मत लो। और इन पैसों की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगी, ठीक है? अब ये पैसे रख सकता हूँ, लेकिन आज दिल में जो है बोल देता हूँ, आप सच में भगवान बन के आई हैं मेरी ज़िंदगी में। बहुत अच्छी है। मैंने तो अक्सर अमीरों को लात मारते ही देखा है गरीबों को, लेकिन आप पहली इंसान ऐसी मिली है जो हम जैसे गरीब के बारे में इतना सोच रही है, हमारी छोटी छोटी खुशियों के बारे में इतना सोच रही है। भगवान बहुत ऊपर लेके जाएगा आपको, देखिएगा, बहुत तरक्की करेंगी आप जीवन में। कोई बात नहीं, जाओ। और हाँ, अब बहन की शादी है, तैयारियां भी करनी होगी, तो तुम आज से छुट्टी ले लो, शादी के बाद ही आना डायरेक्ट। जी मैडम, शुक्रिया आपका।